भाई दिल्ली 2016 में आया हुआ सवाल है। क्या कहते हैं बाबूजी? भाई दो पार्ट में दिया हुआ सवाल है, ठीक है ना, दो पार्ट में। तो एक पार्ट तो बहुत आसान सा होगा और दूसरा थोड़ा सा टफ होगा। कहता है क्या, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के लिए एक्सप्रेशन। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स का जिक्र हुआ ना, तो F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ये कौन सी फॉर्म? स्केलर फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म F बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इसने क्या कहा, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इन द मैग्नेटिक फील्ड B। समझ में आ गया? मैंने बता देना कौन सा फॉर्मूला। ये तो सिर्फ क्या करना था, राइट द एक्सप्रेशन, डेरिवेट नहीं करना, राइट द एक्सप्रेशन कर दिया आपने। चलो जी, इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है? शोर ज्यादा मचा दिया इन्होंने आके। सेकंड पार्ट क्या कहता है? बी देखो जी, इसका कह रहा है अ न्यूट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन। एक तो हो गया न्यूट्रॉन, एक हो गया इलेक्ट्रॉन और एक हो गया अल्फा पार्टिकल, मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी। क्या बोला? इक्वल वेलोसिटी। तुम समझ गए ना क्या अंतर है? पिछले सवाल में मैंने बताया था इक्वल वेलोसिटी और सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सिलरेट करना दोनों अलग अलग बात है। तीनों सेम वेलोसिटी थे। इसका मतलब ये हो, मोटा बच्चा भी 60 से भाग रहा, छोटा बच्चा भी और सबसे छोटा बच्चा भी, तीनों बच्चे, ठीक है ना, 60 60 60 60 60 तीनों 60 से। अच्छा, फिर क्या कहा इसने? एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, ठीक है ना। वैसे इसने बहुत सारी बात बोल रखी, लेकिन मैंने फिर भी क्या बोल दिया, परपेंडिकुलरली। ओके, कह रहा ट्रेस देयर पाथ इन द फील्ड एंड जस्टिफाई योर आंसर, और उस बात को जस्टिफाई कर दो, ठीक है ना। अच्छा जी, तो सुनो, कितने पार्टिकल है? 3। एक तो है न्यूट्रॉन, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है अल्फा। न्यूट्रॉन पहली बार आया। सुनो बेटा, ये क्या हो गया आपका? मैग्नेटिक फील्ड। चलो जी, पहला पार्टिकल न्यूट्रॉन, दूसरा पार्टिकल हाँ इलेक्ट्रॉन था, क्या था? इलेक्ट्रॉन, और तीसरा पार्टिकल अल्फा। 3 पार्टिकल हो गए जी। अच्छा, अब क्या करो, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस प्लस माइनस। कितना चार्ज होता है जी? माइनस के ई ही होता है। इस पे कितना होता है? प्लस के 2e। और न्यूट्रॉन तो जी न्यूट्रल होता है। अच्छा, मुझे एक बात आओ, अच्छा, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा कोई भी मूविंग चार्ज, तो उस पर क्या लगेगी? फोर्स। फोर्स क्या करेगी? स्पीड बढ़ाएगी, घटाएगी, डायरेक्शन चेंज। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो इन तीनों की क्या चेंज हो सकती है? डायरेक्शन। लेकिन सुनो, तीनों में जिस पर चार्ज है सिर्फ उसी पर फोर्स लगेगी। जिस इस पर और इस पर, तो इसी पे लगेगी। हाँ जी बिल्कुल, तीनों में जो चार्ज वाला हो, मूविंग हो, उन पे लगेगी जी। मूविंग तो ये भी है, पर इस पे चार्ज नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा तो 90 है, साइन 91 हो गया। लेकिन चार्ज ना होने की वजह से फोर्स ऑन न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 0। तो कैसे पास हो जाएगा न्यूट्रॉन? अनडिफ्लेक्टेड। मैंने इस बात को जस्टिफाई भी कर दिया और पाथ भी बता दिया। पाथ कैसे बता दिया जी? अनडिफ्लेक्टेड, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा, ठीक है ना। अच्छा, जस्टिफाई कैसे कर दिया? क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। और अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंज फोर्स, F बराबर क्या होता है? क्यू बी साइन थीटा। थीटा 90 तो ठीक है, क्यू 0, तो फोर्स कितनी हो जाएगी? 0। समझ में आ गया? इसका पाथ देखते हैं जी। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है। अब आप मुझे एक बात बता दो, अगर ये भाई साहब सीधा जाता है, अच्छे समझना मेरी बात को, सीधा जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया, अब क्या होगा जी? मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते ही फोर्स लगेगी। अच्छा, कैसे लगेगी जी? परपेंडिकुलर लगेगी। अच्छा, क्या कौन सा मोशन होगा? सर्कुलर। लेकिन पाथ बताओ किधर को होगा? तो आप बोलोगे देखो जी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लो। कौन सा रूल लगाएंगे? तो F B I। अब ये बताओ, F तो निकालनी है जी, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड और करंट है राइट में। सही बात है गलत बात है? गलत बात है जी, ऐसे करंट है। समझे नहीं समझे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा इधर को, करंट होगा उधर को, और फील्ड है ये वाला, तो भाई साहब फोर्स लगेगी नीचे को। और अगर इसमें फोर्स लगी नीचे को तो पार्टिकल जाएगा नीचे को। समझ में आ गई बात तुमको? अच्छा जी,
तो इट टर्न डाउनवर्ड, तो इसका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा। जस्टिफाई मैंने कर दिया ना, कर दिया ना, कोई दिक्कत तो ना। अब तुम लिखोगे कैसे भाई, सैंपल पेपर में पीछे सब दिया होगा, क्योंकि इसमें कोई अक्लमंदी वाली बात है नहीं जी। हम कैसे लिखें ये तुम मेरे से पूछो, पीछे दिया हुआ, तुम्हें बात बनानी बतेरी आ गई ना, आई बतेरी बात बनाओगे तुम तो एक बात के ऊपर, तो ठीक है ना। अच्छा अब बात करते हैं जी अल्फा पार्टिकल के। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा जी किधर को जाएगा जी, देखो बात है ऐसी, जाना चाहिए सीधा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आया तो फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा, टर्न करेगा, टर्न किधर को करेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, FBI। करंट इधर को भाई तो ऊपर को जाएगा, समझ में आ गई बात तुमको, नहीं आई, ओके, ये जाएगा इधर को, कोई दिक्कत वाली बात तो ना, पक्का ना। तो भाई साहब ये गया ऊपर को या नीचे को बिकॉज ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि इस पे कैसे फोर्स लगी, परपेंडिकुलर फोर्स लगी। परपेंडिकुलर फोर्स ने क्या करा है जी, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज था इसलिए डाउनवर्ड फोर्स लगी, उस पर अपवर्ड फोर्स लगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो ना। जो अल्फा पार्टिकल फोर्स लगी, जो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स लगी, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी, ठीक है ना। अल्फा पे किधर को लगी, ऊपर को, और उस पर किधर को लगी, नीचे को। प्रूफ करो जी इस बात को भाई, प्रूफ करने की बात तो देख ऐसी है, दोनों ऑपोजिट कहना ना। मैं इलेक्ट्रॉनिक फोर्स देखते हैं तो आप बोलोगे FE बराबर QVB, और इलेक्ट्रॉन का इतना होता है E और वही माइनस के, नेगेटिव साइन इंडिकेट डायरेक्शन। अच्छा चलो जी इसकी देखते हैं अल्फा की, तो F अल्फा बराबर क्या होगा रे बताइयो, QVB, क्यू की जगह आएगा 2E और वही प्लस के, समझ में आ गया। तो अल्फा फोर्स लगी ज़्यादा, और बेटा कैसी लगी, प्लस की। प्लस और माइनस इसका मतलब एक दूसरे के दोनों ऑपोजिट हैं, समझ में आ गई बात, नहीं आई। इसका सॉल्यूशन कहाँ देखोगे, सैंपल पेपर है पीछे, ठीक है ना, समझा मैंने दिया ना, कोई दिक्कत तो ना इस बात में। ये 2016 दिल्ली में आया था। इसका फर्स्ट पार्ट सिर्फ फॉर्मूला लिखना था, F बराबर QB sin थीटा, फर्स्ट पार्ट था फॉर्मूले का, और दूसरा पार्ट था चार्ज को एंटर कराने का, कोई दिक्कत तो ना। 3 मार्क्स का सवाल था।